Hello students, welcome back to Mehta online digital classes. Today we will discuss our topic silk processing. आज हम सिल्क का किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में सिल्क वॉल के बारे में पढ़ लिया था कि सिल्क कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कौन सा फाइबर्स होता है। ठीक है, तो आज हम सिल्क प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून एंड डिलीवर्ड टू द फैक्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या होता है, जो सिल्क होती है उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कोकून से ऑब्टेन करते हैं एंड डिलीवरी पहुँचा दिए जाते हैं इन द फैक्ट्रीज फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब सिल्क को ऑब्टेन करते हैं कोकून से और विभिन्न प्रोसेस करके उसको हम फैक्ट्रीज में प्रोसेस करवा देते हैं। ठीक है, पहुँचा देते हैं। सिल्क वॉर्म आर यूजुअली किल्ड विद द हीट बिफोर इट रीचेज द मोथ स्टेज। मतलब हम जो सिल्क वॉर्म प्राप्त करते हैं, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे यूजुअली किल्ड विद द बिफोर एंड रिचेज द मोथ स्टेज, मतलब कुछ स्टेज होती है। सिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम द कोकून एंड स्टेज कलेक्ट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सिल्क जो रेशम होती है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोकून, जो कोकून होता है उससे हम किसको ऑब्टेन करते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा हम सिल्क का प्रोसेसिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी अपनी, सॉर्टिंग, जिसका मीन्स होता है छटाई। देखो, कोकून्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइज। हम कोकून्स को किस प्रकार से छाड़ते हैं, किस प्रकार से हम मतलब अच्छी किस्म की कोकून से मतलब प्राप्त करते हैं सिल्क। देखो, उनकी साइज के अकॉर्डिंग कि किस साइज की है, एंड कलर एंड शेप। ठीक है, एंड टेक्सचर, जो उनकी बनावट है उसके आधार पर हम कोकून को मतलब कोकून को ग्रेडेड करते हैं, उनको ग्रेड देते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द कोकून इज वाइट, येलो एंड ग्रेफिश। जो कोकून होता है उसका कलर कौन सा होता है, या तो वाइट कलर का होता है या फिर येलो कलर या फिर ग्रेफिश, ये तीनों कलर के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टिंग, इसके बाद सेकंड स्टेज कौन सी है, सॉफ्टिंग। द कोकून्स आर पुट अल्टरनेटली थ्रू आउट हॉट एंड कोल्ड वाटर। जो कोकून्स होते हैं आर पुट अल्टरनेटली थ्रू हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, सो डेट आर गिव मटेरियल सिक्रेशन सॉफ्टनेस। जो मटेरियल्स सिक्रेट करते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टनेस होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। एज द ग्लू वाइंस ऑफ द फेब्रिन प्रोटीन ऑफ द कोकून। जो कोकून होता है वो एक ग्लू वाइन से प्रोटीन सिक्रेट करता है। इसके बाद क्या होता है, रिलेनिंग। देखो, अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम कोकून इज रिलेनिंग, फिलामेंट आर अनबाउंडेड एज ए रेलिंग। ठीक है, फिलामेंट आर अनबाउंडेड एज ए वन कंडीशन थ्रेड द सिल्क एट दिस स्टेज इज रो सिल्क। देखो क्या होता है, जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट का मीन्स होता है तंतु। ठीक है, इज आर अनबाउंडेड एज द वन कंटिन्यूस थ्रेड, मतलब हम धागों के रूप में उसको ऑब्टेन करते हैं सिल्क के रेशम से। द सिल्क एट दिस स्टेज इज रो सिल्क, जिसको हम बोलते हैं कच्चे धागे। मतलब सिल्क के इस प्रोसेस को हम कच्चे धागे भी बोलते हैं। देखो, नॉट ऑल सिल्क आर द मलबेरी। जो मलबेरी लीव्स होती हैं उनसे हम कौन कौन से देशों में किस प्रकार की सिल्क ऑब्टेन करते हैं। देखो, फर्स्ट है अपना इसमें नॉट ऑल सिल्क, नॉट ऑल सिल्क फीड ऑन मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स का मतलब होता है जो शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनसे किस प्रकार से हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट अपना टेसार सिल्क। कौन सी सिल्क, टेसर सिल्क, टेसार सिल्क। देखो, तो टेसार सिल्क इन मध्य प्रदेश
टेसार सिल्क इन मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, ओडिशा एंड बिहार। जो टेसार सिल्क होती है जो हम कौन सी लीफ से प्राप्त करते हैं? मलबेरी लीफ, जो सहतूत की पत्तियां होती हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से देशों में, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में इसको हम देखते हैं या पहुंचाते हैं? देखो, बिहार, फीड का मतलब होता है क्षेत्र, ऑन टर्मिनेलिया ट्रीज। समझ में आ गया कि जो टेसार सिल्क होती है वो मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड बिहार जो क्षेत्र होते हैं उनमें हम देखते हैं या प्राप्त करते हैं। सेकंड है अपनी के सिल्क का सिल्क फाउंड इन ब्रह्मपुत्र। वेलेरी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? फीड्स ऑन, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करें हम किसकी? ई सिल्क फाउंड इज आसाम। कौन कौन से फील्ड में देखते हैं हम, कौन कौन से क्षेत्र में देखते हैं? आसाम एंड ओडिशा। फीड्स ऑन समझ में आ गया कि नोट ऑल सिल्क फीड ऑन द मलबेरी लीव्स, मतलब जो सहतूत की पत्तियां होती हैं उनका मतलब कौन कौन से क्षेत्र में इनका प्रोडक्शन देखते हैं, उत्पादन देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं टेसार सिल्क इज मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, फीड ऑन द टर्मिनेलिया लीव्स, ठीक है। इसके बाद देखो मुगा सिल्क फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र वेलेरी ऑफ इंडिया, फीड्स ऑन द सर्स। इसके बाद इरी सिल्क फाउंड इन द आसाम एंड ओडिशा, फीड ऑन द केस्टर लीव्स। समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। हेल्थ का मतलब होता है हमारा स्वास्थ्य, एंड सेफ्टी एंड हैजार्ड, किस प्रकार से मतलब क्या क्या खतरा हो सकता है। हम सिल्क मतलब जहाँ सिल्क का प्रोडक्शन उत्पादन होता है, जहाँ सिल्क को हम बनाते हैं, उस फैक्ट्री में हमारे जो शरीर है उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। देखो फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? CO, ठीक है। और एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है? एक प्रकार की विषैली गैस होती है, ठीक है। देखो फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिजल्ट ऑन द यूज ऑफ चारकोल फाइबर्स इन प्योरली वेंटिलेटेड हियरिंग रूम कुड बी वन ऑफ द मेन हेल्थ इशू। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये एक मतलब ये फैक्टर क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, क्या होता है? हार्मफुल होता है, जो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाता है। वी वन ऑफ द मेन हेल्थ इशू, ठीक है। इसके बाद होता है डर्मिस्टिक्स, मतलब होता है जल्दी की सूजन, मतलब सूजन का आना, बॉडी पे सूजन का आना। देखो हैंडिंग ऑफ रॉ सिल्क में प्रोड्यूस एलर्जिक स्किन रिएक्शन इन द सम रिलीफ वर्कर्स। कुछ जो इस फैक्ट्री में, जो सिल्क इंडस्ट्री फैक्ट्री में कुछ लोग जो काम करते हैं, ठीक है, उनकी क्या होता है? रॉ सिल्क में हैंड मतलब हाथों की जो अंगुलियां हैं उनमें, हाथों में क्या आता है? मतलब एलर्जी टाइप जो इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है, या सूजन वगैरह आ जाती है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा क्या होता है? हमारे जो श्वसन तंत्र होते हैं, जैसे मतलब श्वसन संबंधी जो डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा रोग है, इसके अलावा सांस में कमी होना, ठीक है, तो वो भी क्या है? जो ये भी क्या है?
हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में। इसके अलावा नॉइस की कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो नॉइस एक्सपोर कैन रिएक्ट हार्मफुल लिप्स फॉर द वर्कर्स एंड मशीन्स स्पाइनिंग एंड वाइंडिंग टू सिल्क थ्रेड एंड रूम वेयर फैब्रिक इन वोवेन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हम जब भी इन फैक्ट्रीज में क्या करें, वर्क करें, तो हमें अपने शरीर की क्या करनी चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, हाथों में या चेहरे पे मास्क वगैरह पहनना चाहिए, हाथों में ग्लव्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम कोई सी भी फैक्ट्री में जब वर्क करें तो हमें खुद की सेफ्टी खुद रखनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। आपके इस चैप्टर में हमने फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस फाइबर से हम क्या प्राप्त करते हैं और क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में स्टडी कर लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।